नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में 31 तारीख के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के सामने हाजिर हूं। सबसे पहले देखते हैं जीएस का एनालिसिस। जीएस में मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है, इससे रिलेटेड आया है, तो संभवतः मैं आज आपको इसकी एक लर्निंग देने वाला हूं, है ना। मध्य प्रदेश से 5 राज्य जुड़े हुए हैं। सागर का कोई किला आया है दोस्तों, है ना। शायद तोरण का किला पूछा गया है कि तोरण का किला सबसे पहले किसने जीता था, तो शिवाजी ने जीता था। पन्ना में गिद्ध की कितनी प्रजातियां हैं, ये थोड़ा टफ प्रश्न आया है ना। तो पन्ना में गिद्ध की प्रजातियां वल्चर, गिद्ध को वल्चर बोलते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट पूछा गया है, शायद एनआरसीएस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, या इससे रिलेटेड प्रश्न ग्वालियर, इंदौर, भोपाल ऑप्शन थे इसमें। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो इसका मैं आपको आज लर्निंग देने वाला हूं, सरला अग्रवाल महिला राज्यपाल। गेहूं की एमएसपी प्राइस कितनी है करंट में, सो देख लीजिएगा, ये करंट का प्रश्न था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार जिस भाव पे गेहूं खरीदती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला भारत के अंदर पूछी गई है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है कंचनजंगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कोई प्रश्न आया है दोस्तों। संविधान से संबंधित प्रश्न आया है कि शायद 1956 में 7वां संविधान संशोधन जो है उसमें जो है 2 राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति, इस तरीके से कोई प्रश्न आया है। वेनेजुएला की राजधानी पूछी है दोस्तों, ये राजधानी का पिटारा खुला है, तो वेनेजुएला की राजधानी जो है वो काराकास में है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है देश है वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी जो है वो काराकास है। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और सिंधिया ने गुना कब छोड़ा, या सिंधिया ने उज्जैन को कब राजधानी बनाया, इस तरीके का एक प्रश्न मध्य प्रदेश के इतिहास से था, है ना। फतेहगढ़ का किला जो है वो दोस्त मोहम्मद ने जीत लिया था। ये फतेहगढ़ का किला जो है कहाँ है, भोपाल में है, तो ये फतेहगढ़ का किला ये भी सी मध्य प्रदेश के इतिहास से। एक ये प्रश्न है, दूसरा ये प्रश्न है, तीसरा ये प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से, तो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना थोड़ा जरूरी हो गया है। खंबा बाबा, या इसको हेलियोडोरस स्तंभ बोलते हैं, जो कि विदिशा में बनवाया गया था भागवत धर्म के प्रचार के लिए, हेलियोडोरस द्वारा। खंबा बाबा, है ना, या गरुण स्तंभ इसी को बोलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों 1995 में हुई है, रट लीजिए बिल्कुल, है ना। 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो इंदिरा सागर बांध दोस्तों है ये खंडवा में है, पुनासा, खंडवा के पुनासा नामक जगह पे नर्मदा नदी पे बना हुआ सबसे ज्यादा कैपेसिटी का बांध है। जलदीप परियोजना जो है वो यहीं से शुरू हुई थी, जलदीप परियोजना का आरंभ यहीं से हुआ था, इंदिरा सागर परियोजना से। खंडवा, पुनासा। और गुप्त काल के शिलालेखों की संख्या, अगर वृहद शिलालेखों की संख्या बोले, है ना, तो गुप्त काल के शिलालेख एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। मौर्य काल के शिलालेख जो 14 है। गुप्त काल के जो शिलालेख है, जैसे तुमैन अभिलेख है, तो तुमैन अभिलेख जो है वो मेरे ख्याल से रीवा से मिला है, तुमैन अभिलेख, है ना। और सुपिया अभिलेख भी रीवा से मिला है। तो इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, थोड़ा सा एमपीजीएस ज्यादा था। हिंदी में देखते हैं दोस्तों, 3 प्रश्न अलंकार से आए हैं, निम्न में से इसमें कौन सा अलंकार नहीं है, इस तरीके से कुछ प्रश्न आए हैं। छंद से रिलेटेड 1-2 प्रश्न आए हैं, लेकिन छंद में भी वार्णिक छंद आया है दोस्तों। वार्णिक छंद का कोड मुझे देना है आपको, सॉरी, मैं कल सुबह तक ट्राई करता हूं वार्णिक छंद का। वर्ण से रिलेटेड सुबह मैंने आपको लर्निंग दी थी, कची टी तूपी कंता मुंडो, वर्ण से जरूर आने लगे हैं, तो आप इसको पढ़िए। पर्यायवाची शब्द, तत्सम और PQRS अरेंजमेंट भी आ रहे हैं हिंदी के। वाक्य या वाच्य जो आ रहे हैं, कर्तवाच्य और कर्म वाक्य। और रचनाएं दोस्तों लगातार आनी शुरू हो गई हैं, हरिवंश राय बच्चन की शायद रचनाएं आई हैं, मधुशाला वगैरह जो भी। इंग्लिश में वही पैटर्न है दोस्तों, इडियोम पढ़ लीजिए सुधार के लिए। PQRS जंबल्ड आए हैं 4, फिल इन दी ब्लैंक्स आए हैं, एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के 4 क्वेश्चन, एरर मिसस्पेल्ड और PQRS तो बता ही चुका हूं आपको मैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का है। साइंस में दोस्तों कुछ पोरीफेरा संघ से पूछा गया है। पोरीफेरा मतलब जिसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, जैसे स्पंज वगैरह है, तो पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा संघ से पूछा गया। इसकी लर्निंग में देता हूं, कितने जो है वो 11 संघ हैं, तो 11 संघों की मैं आपको लर्निंग देता हूं। बंद कमरे में कोयला जलाने से मौत किसके कारण हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो जाती है। पर्यावरण से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि कम विकसित कोशिका है या विकसित कोशिका है, उससे रिलेटेड। प्रो मतलब पहले का, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, है ना। प्रोकैरियन जिसका न्यूक्लियस कम विकसित हो, प्रोकैरियन। प्रो मतलब पहले का, कैरियन कैरियोटिक से बना है, कैरियन कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। फूलों का रंग किससे होता है दोस्तों, तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन नामक एंजाइम के कारण फूलों का रंग होता है एंथोसाइनिन,
ठीक है। आवर्त सारणी से प्रश्न आया है दोस्तों, कुछ बुखार से रिलेटेड, बुखार और ये चीज होने पे कौन सी बीमारी होती है। और चींटियों को अध्ययन के लिए क्या बोला जाता है, मरमैकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन के साइंस को क्या बोला जाता है, मरमैकोलॉजी। मरमैकोलॉजी, ये चींटियों का अध्ययन आ गया है, ठीक है। और एक सेरिकल्चर और एपीकल्चर का शायद एक पुराना एनालिसिस 7-8 दिन पहले का मैंने आपको बताया था। तो ये बात थी दोस्तों साइंस की। इसके बाद मैथ्स में वही रूटीन प्रश्न है, लंबे लंबे प्रश्न। एडवांस मैथमेटिक्स के आ रहे हैं। एसएससी एमटीएस से लेवल उठ के एसएससी सीजीएल लेवल पे जा चुका है दोस्तों। आप ढूंढिए, एज इट इज प्रश्न मिलेंगे जो जो पेपर दे चुके हैं बच्चे, जैसे मैंने ढूंढे थे, ठीक है। प्रायिकता के 2 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, वृत्त में जीवा, ये एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। कार्य समय, दूरी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। गोले से रिलेटेड एडवांस आया है कि गोले को उसमें परिवर्तित करना है, शायद शंकु में इस तरीके से प्रश्न आया है। एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न और ब्याज वगैरह के प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग में लुप्त संख्या, दिशा से संबंधित और बैठक से संबंधित ये प्रश्न आप बना सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना भी टफ है इसमें आप कमांड कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के अंदर कमांड कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न आए। मिरर इमेज, मैंने आपको बोला है कि मिरर इमेज पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत आसान होते हैं। नवोदय वगैरह के छोटे बच्चों की परीक्षाओं में, सैनिक स्कूल की परीक्षाओं में आते हैं। कथन निष्कर्ष, साइलोजिज्म से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। कंप्यूटर्स में एक्सेल, शॉर्ट की में Ctrl+9 पूछा है, तो Ctrl+9 देख लीजिए, शायद हाइडिंग के लिए होता है कुछ ये Ctrl+9। इनपुट से आया है। इंटरनेट से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू और मेमोरी को मापने के लिए गीगाबाइट्स वगैरह। तो कल मर गया तेरा पेजी, मैंने आपको पुरानी लर्निंग दी है, वो आज काम आई होगी आपकी, ठीक है। मैनेजमेंट से दोस्तों लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट से बोल रहे हैं कि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि दिमाग लगाओगे, बड़े बड़े प्रश्न है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैनेजमेंट के प्रश्न टॉपिक से ही आ रहे हैं। सो मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ने के लिए आप पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए। 65 लेक्चर हैं, लगभग 10-12 मिनट के एवरेज लेक्चर हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है एक बार जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कॉल करें 9827580344 और लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और प्रमोट करिए अच्छी चीजों को, ठीक है दोस्तों। अब समय है आज की लर्निंग का। आज की लर्निंग के लिए सबसे पहले मुझे दोस्तों आपको देना है मध्य प्रदेश के राज्यपालों का ट्रिक। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के लिए मैं आपको एक ट्रिक टेका बता देता हूं, है ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल में बहुत इनिशियल्स मैंने लेके बना दिया है। सीता रेड्डी, है ना, राज्यपाल हैं ये, राज्यपाल सीता रेड्डी रेसी वाम्पू शशि शचा ओचा ग्रे अकुम। सीपा रेड्डी रेसी वाम्पू शशि शचा ओचा ग्रे अकुम गुसेजा ठाया। ये टंग ट्विस्टर टाइप का है जी। सीपा रेड्डी रेसी वाम्पू शशि शचा ओचा ग्रे अकुम गुसेजा ठाया। इस तरीके से आप कमांड कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाह लें और जुड़े रहें तो आपको एक एक चीज पे समझ के और कमांड यहां से अपन लोग कोशिश करेंगे करवाने की। सीता रेड्डी रेसी वाम्पू शशि शचा ओचा ग्रे अकुम गुसेजा ठाया। तो सीतावी पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल थे, है ना, तो है ना, ये हो गए, है ना, सीता। फिर रेड्डी थे, दीक्षित थे, फिर रेड्डी थे, फिर सिन्हा थे, है ना, फिर मांचू थे, फिर पुनाचा थे, है ना, फिर शर्मा थे, फिर सिन्हा थे, फिर शर्मा थे, फिर सिन्हा थे, फिर शर्मा थे, फिर चांडी थे, है ना, फिर ओ से कुछ और है, ओझा है शायद, और फिर चांडी है, और सरला अग्रवाल ये धरी हुई है दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल ये है। ये प्रश्न आया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल किसके बाद राज्यपाल बनी है, तो के.एम. चांडी, चा से मतलब चांडी, ठीक है। मैंने सबके सरनेम लिए हैं, ठीक है। सीतापी पट्टाभी रमैया, रेड्डी, दीक्षित, रेड्डी, सिन्हा, वाम्पू, पुनाचा, फिर शर्मा, सिन्हा, शर्मा, सिन्हा, शर्मा, चांडी, ओझा, चांडी, के.एम. चांडी, ठीक है। फिर महावीर अली, मुस्लिम राज्यपाल ये पहले, है ना, अली ऐसे कुछ करके थे, है ना, तो इस तरीके से। फिर सॉरी, अली नहीं, ये कुछ और थे। और फिर कुरैशी, कू से मतलब कुरैशी। तो मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल पूछे जाएंगे तो कुरैशी, कू से मतलब कुरैशी, ठीक है। और माँ से मतलब भाई महावीर, है ना। फिर इस तरीके से कुछ और थे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप बुक से देख लीजिएगा, है ना। फिर ये
है ना, रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, रामेश्वर प्रसाद यादव, फिर उसके बाद आनंदी बेन, और उसके बाद है ना मंगू भाई पटेल। इस तरीके से चीजें चलती रही हैं। तो सीता रेड्डी रेसी वाम्पू से जठाया, ये आज की पहली लर्निंग है राज्यपाल के लिए। दोस्तों लास्ट के मिला लीजिएगा, है ना, बुक से मिला लीजिएगा आपके पास जो भी मध्य प्रदेश की बुक है। दूसरी लर्निंग दोस्तों आज की है, कौन सी लर्निंग देनी थी दूसरी दोस्तों मुझे आपको? दूसरी लर्निंग मैं आपको यह देना चाहता था, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगी है। तो मध्य प्रदेश की ये CMR-UG, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, CMR-UG है ना। अब इसमें क्या है, कितने कितने जिले हैं? तो छनो दते दो। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अभी याद नहीं आ रही है ये लर्निंग, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आज एक ही लर्निंग पर्याप्त है। ठीक है, और ये मौर्य वंश के शिलालेख जो हैं, ये मौर्य वंश के 14 शिलालेखों में भी क्रम से क्या दिया है, 13वें में जो है मगध जीत के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का है, लेकिन बच्चे बता रहे हैं गुप्त काल के शिलालेख से आए। तो मैंने तुमैन शिलालेख, सुपिया शिलालेख, ये सब आपको बताए हैं।